क्या आप जानते हैं कि हस्त मैथुन आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है? अगर आप ये आदत नहीं छोड़ते तो ये धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू को निगल सकती है, आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर को भी। पर घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो रहस्य और तरीके शेयर करने वाला हूं जो सदियों से भिक्षु अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आप इसे समझें और अपनाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आदत आपकी लाइफ को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है। शारीरिक नुकसान। बार बार हस्त मैथुन करने से शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य सिर्फ शरीर का पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का स्रोत है। कमजोर मांसपेशियां, थकान और बालों का झड़ना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। मानसिक प्रभाव। हर बार करने के बाद आपको गिल्ट फील होता है ना? यही गिल्ट आपकी सेल्फ वर्थ को कम करता है। ध्यान और फोकस की कमी आने लगती है। आध्यात्मिक नुकसान। जब आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है तो आपकी आत्मा कमजोर पड़ती है। आत्मा की शक्ति ही इंसान को बड़े काम करने का जुनून देती है। भिक्षु सदियों से ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। उनका मानना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी आंतरिक शक्ति है। ध्यान और साधना। ध्यान से मन को शांत किया जाता है। यह आपको अपनी आदतों पर काबू पाने की शक्ति देता है। ऊर्जा को दिशा देना। वीर्य को बचाकर उसे ऊर्जावान कामों में लगाया जा सकता है। इससे शरीर और मन दोनों शक्तिशाली बनते हैं। एक टिप, भिक्षु हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के ध्यान से करते हैं। आप भी ये शुरुआत करें। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इसे बार बार क्यों करते हैं? हर बार जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। पर यह खुशी नकली है, क्योंकि इसके बाद थकान और गिल्ट आ जाती है। आजकल इंटरनेट और पोर्न की वजह से ये आदत और बढ़ जाती है। जब आप बार बार इसे करते हैं तो आपका ब्रेन इसे नॉर्मल मानने लगता है। इसे तोड़ने के लिए मानसिक शक्ति चाहिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद खोजें। भिक्षु हमेशा कहते हैं कि जिसका लक्ष्य साफ होता है वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। जब भी आपको यह करने का मन हो, तुरंत किसी और एक्टिविटी में लग जाएं, जैसे रनिंग, मेडिटेशन या किताब पढ़ना। मोंक टिप, एक दिन में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें। यह आपकी बॉडी से निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में मदद करता है। भिक्षु मानते हैं कि आदतें हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। स्टेप 1, अपने मन को शांत करने के लिए सांस लेने की प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड छोड़ें। स्टेप, सकारात्मक सोच और ब्रह्मचर्य के फायदों पर ध्यान दें। आखिर में खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं, या मैं अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर जीवन में सफल बनना चाहता हूं? भिक्षुओं का जीवन इस बात का सबूत है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब भी आप ब्रह्मचर्य और ऊर्जा प्रबंधन की बात करते हैं तो भिक्षुओं की दिनचर्या से बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिलता। उनका हर कदम एक उद्देश्य से भरा होता है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे जीवन के बड़े लक्ष्यों में लगाना। अभी मैं आपको मोंक की रहस्यमयी दिनचर्या और उनकी अनुशासन की कला समझाऊंगा। इसे अपनाकर आप न केवल हस्त मैथुन छोड़ सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भिक्षुओं के अनुसार आपकी सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। प्रातः 4 बजे उठने का नियम। मोंक सुबह जल्दी उठते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे ऊर्जा और शांति का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय आपका मन सबसे शांत और रचनात्मक होता है। भिक्षु सबसे पहले जल नेति या पानी पीकर शरीर को शुद्ध करते हैं। ये शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित करने का पहला कदम है। आपके लिए यह आदत कैसे मदद करेगी? सुबह पानी पीने से आपका दिमाग सक्रिय होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। मोंक हर सुबह 30 मिनट ध्यान करते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। आप इसे कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने मन को हर उस विचार से मुक्त करें जो आपको परेशान कर रहा है। मोंक मंत्र, जो अपने सुबह के पहले घंटे को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। भिक्षु अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखने के लिए योग का सहारा लेते हैं।
उनका मानना है कि शरीर की हर नस और मांसपेशी में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य नमस्कार यह पूरे शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है। इसे करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और मन शांत होता है। श्वास व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। इन्हें करने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। टिप: जब भी आपको हस्तमैथुन करने का मन हो, तुरंत योग मैट निकालें और 5 मिनट का प्राणायाम करें। यह आपकी एनर्जी को सही दिशा देगा। भिक्षु अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, हर दिन ऐसे काम करें जो आपकी इच्छाओं पर काबू पाने में मदद करें। उदाहरण: अगर आपको पॉर्न देखने का मन हो तो तुरंत फोन को बंद कर किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ें। मोंक मानते हैं कि नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। आपको क्या करना है? हर सुबह 5 मिनट ब्रह्मचर्य और अपने लक्ष्य के फायदों पर ध्यान दें। दिन भर के कामों को सही तरीके से बांटें। हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लें और गहरी सांस लें। भिक्षु का आहार सरल और सात्विक होता है। उनका मानना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। सात्विक भोजन: भिक्षु ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन करते हैं। तेल मसालेदार खाना और तामसिक भोजन, मांस, शराब से दूर रहते हैं। कम भोजन ज्यादा ऊर्जा: वे कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम खाना ही सही ऊर्जा का रहस्य है। आपके लिए मांस और ज्यादा मसालेदार खाना छोड़ें। रोज 2 से 3 लीटर पानी पिएं। भिक्षु अपने दिन के अंत को भी अनुशासित तरीके से बिताते हैं। रात का भोजन हल्का रखें। ज्यादा खाना नींद को खराब करता है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। डिजिटल डिटॉक्स: रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी से दूर रहें। यह आपके मन को शांत करता है और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। रात का ध्यान: सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें और दिन भर की नकारात्मकता को बाहर निकालें। भिक्षुओं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही दिनचर्या से आप अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। जब आप हर दिन अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित करते हैं तो ब्रह्मचर्य एक आदत बन जाता है। यह सिर्फ हस्तमैथुन छोड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को ऊर्जावान और सफल बनाने का मार्ग है। आपने यह महसूस किया होगा कि हस्तमैथुन का सबसे बड़ा कारण ट्रिगर्स हैं। वे छोटी छोटी चीजें जो आपके मन और शरीर में अचानक उत्तेजना पैदा कर देती हैं। ये ट्रिगर्स बाहरी भी हो सकते हैं, जैसे कोई दृश्य या वीडियो, और आंतरिक भी, जैसे अकेलापन या तनाव। अभी हम ट्रिगर्स को पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की गहरी कला को समझेंगे। ट्रिगर्स वे संकेत, सिग्नल्स हैं जो आपके दिमाग को गलत दिशा में ले जाते हैं। ये संकेत आपके दिमाग में छिपी हुई इच्छाओं को जगाते हैं और आपको उस दिशा में धकेल देते हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। बाहरी ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स: वीडियो और इमेजेस, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी आपत्तिजनक वीडियो या इमेज पर नजर पड़ना, गंदे चुटकुले या बातचीत, दोस्तों के बीच अश्लील बातें सुनना या गंदे चुटकुले पढ़ना, अकेलापन और माहौल, अकेले कमरे में होना जहां आपको कोई टोकने वाला ना हो। आंतरिक ट्रिगर्स, इंटरनल ट्रिगर्स: तनाव और उदासी: जब आप तनाव में होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और आप खुद को व्यस्त नहीं रखते। लंबे समय तक की गई गलत आदतें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। आपका पहला कदम है इन ट्रिगर्स को पहचानना। अगर आप उन्हें पहचान सकते हैं तो आप उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। ट्रिगर्स से बचने के लिए 3 चरण फॉर्मूला। चरण 1: ट्रिगर्स को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। डायरी लिखें। जब भी आपका मन हस्तमैथुन की तरफ जाए तो तुरंत लिखें। आपने क्या देखा या महसूस किया? वह कौन सा समय था? आपके आसपास का माहौल कैसा था? यह डायरी आपके ट्रिगर्स की पहचान करने में मदद करेगी। ध्यान दें, अगर कोई खास समय जैसे रात में आपको ज्यादा परेशानी होती है तो उसे पहचानें। स्टेप 2: अपने माहौल को बदलें। चेंज योर एनवायरनमेंट। दिखने वाली चीजों को हटाएं। फोन और लैपटॉप पर मौजूद अश्लील कंटेंट को तुरंत डिलीट करें। सोशल मीडिया फीड को क्लीन करें और अश्लील पेजों को अनफॉलो करें। रूम सेटअप बदलें। अगर आपका रूम ऐसा है जहां आप ज्यादा अकेले रहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने समय का बड़ा हिस्सा परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। अपना समय बांधें। दिन भर के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। खाली समय ट्रिगर्स को बढ़ावा देता है। स्टेप 3: अपने मन को मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर माइंड। ध्यान और योग का सहारा लें।
मोंक ध्यान और प्राणायाम का उपयोग करते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। जब भी ट्रिगर्स का सामना करें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। अपनी जिंदगी के लक्ष्य पर ध्यान दें। सोचें कि अगर आप इस आदत से मुक्त हो गए तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। ट्रिगर्स पर तुरंत काबू पाने के उपाय। अगर आपको अचानक ट्रिगर्स का सामना करना पड़े तो आप इन आसान उपायों का सहारा ले सकते हैं। अचानक स्थिति बदलें। चेंज योर स्टेट। अगर आप लेटे हैं तो तुरंत उठकर कोई और काम करें। कमरे से बाहर निकलें और खुले में टहलें। ठंडे पानी से चेहरा धोएं। यह दिमाग को शांत करता है और अचानक आने वाली उत्तेजना को कम करता है। किसी दोस्त या परिवार से बात करें। अगर ट्रिगर बहुत तेज है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल करें। अपना फोकस बदलें। जब भी ट्रिगर महसूस हो तुरंत कोई किताब पढ़ें, संगीत सुनें या एक्सरसाइज करें। मोंक कैसे ट्रिगर्स को रोकते हैं? भिक्षु जानते हैं कि ट्रिगर्स उनके ध्यान और ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा बाधक है। वे इन्हें रोकने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। मौन का अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। वे अनावश्यक बातचीत और नकारात्मक विषयों से दूर रहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को शांत रखते हैं और अनावश्यक विचारों से बचते हैं। सात्विक जीवन शैली। सात्विक आहार और सकारात्मक माहौल ट्रिगर्स से बचने में मदद करता है। नो ट्रिगर रूल अपनाएं। नो फोन बेडरूम में। रात में सोने से पहले फोन को कमरे के बाहर रखें। इससे न सिर्फ ट्रिगर्स से बचेंगे बल्कि अच्छी नींद भी लेंगे। नो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। दिन में एक तय समय के अलावा सोशल मीडिया से दूर रहें। नो अकेलापन। जितना हो सके खुद को लोगों के बीच रखें। भिक्षु हर मुश्किल समय में एक मंत्र का सहारा लेते हैं। मंत्र, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। इसे हर बार दोहराएं जब भी आपका मन विचलित हो। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। यह वह ढाल है जो आपको हर बार गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जब आप ट्रिगर्स को पहचानने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह आपकी मजबूत इच्छा शक्ति ही है जो आपको बार बार उठने और लड़ने की हिम्मत देती है। अभी हम उस अटूट इच्छा शक्ति को विकसित करना सीखेंगे जो आपको हस्तमैथुन जैसी आदत से छुटकारा दिलाएगी और जीवन को नए सिरे से जीने की प्रेरणा देगी। इच्छा शक्ति दिमाग की एक मांसपेशी की तरह होती है। जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उन्हें रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति कैसे काम करती है? जब आप कोई गलत काम करने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक संघर्ष होता है। एक तरफ आपकी आदत और दूसरी तरफ आपका आत्मसंयम। दिमाग का दो भागों में बंटना। एक हिस्सा चाहता है कि आप तुरंत संतुष्टि पाएं, दूसरा हिस्सा दीर्घकालिक लाभ के लिए आपको रोकता है। इच्छा शक्ति वह ताकत है जो आपके दूसरे हिस्से को मजबूत करती है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के 5 मजबूत कदम। 1. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। सेट स्मॉल गोल्स। शुरुआत में खुद से यह न कहें कि मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसके बजाय कहें, मैं आज के दिन खुद को नियंत्रित करूंगा। अगले 1 सप्ताह तक मैं मजबूत रहूंगा। छोटे लक्ष्य क्यों जरूरी है? यह दिमाग को डराने के बजाय प्रोत्साहित करता है। हर छोटे लक्ष्य की सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। 2. अपने क्यों को मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर व्हाई। खुद से पूछें, मैं यह आदत क्यों छोड़ना चाहता हूं? क्या यह आपके स्वास्थ्य के लिए है? क्या यह आपके आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए है? मोंक का उदाहरण। भिक्षु हर बार खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं। उनका क्यों हमेशा इतना मजबूत होता है कि कोई भी लालच उन्हें हिला नहीं सकता। 3. एक दिनचर्या बनाएं। क्रिएट अ रूटीन। रूटीन का महत्व। रूटीन आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाती है। खाली समय से बचने के लिए दिन भर की प्लानिंग करें। सुबह की शुरुआत। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें। दिन भर के काम की लिस्ट तैयार करें। एक्सरसाइज और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 4. खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप अपने लक्ष्य में सफल हो, खुद को छोटा सा इनाम दें। जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदें, अपने लिए कुछ अच्छा खाएं। यह दिमाग को यह संदेश देता है कि अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलता है। 5. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। सिचुएशनल कंट्रोल। जिन परिस्थितियों में आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, उन स्थितियों से बचें। जैसे रात में देर तक अकेले जागने से बचें,
ध्यान का उपयोग। जब भी मन विचलित हो, 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। मोंक कैसे बनाते हैं अटूट इच्छा शक्ति। 1. ध्यान मेडिटेशन। भिक्षु हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान करते हैं। यह उनके मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आप क्या कर सकते हैं? दिन की शुरुआत और अंत में 10-10 मिनट ध्यान करें। इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2. प्रार्थना और सकारात्मक विचार। भिक्षु खुद को सकारात्मक विचारों और मंत्रों से प्रेरित रखते हैं, जैसे मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा। यह उनके मन को ताकत देता है। 3. सरल जीवन शैली। भिक्षु दिखावे और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहते हैं। उनकी प्राथमिकता सिर्फ आत्म विकास होती है। आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं। इच्छा शक्ति पर जीत के लिए मोंक का 5 मिनट का नियम। मोंक एक आसान नियम का पालन करते हैं। जब भी उनका मन विचलित हो, वे खुद से कहते हैं, बस 5 मिनट और सहन करो। ये 5 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। कैसे करें अभ्यास? जब भी आपका मन गलत दिशा में जाए, खुद से कहें, मैं 5 मिनट और रुकूंगा। इन 5 मिनटों के दौरान कोई और काम करें, जैसे टहलना या पानी पीना। इच्छा शक्ति को मजबूत करते समय असफल होना सामान्य है। महत्वपूर्ण बात, अगर आप फेल होते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय सीखें, क्या गलत हुआ, अगली बार कैसे सुधार कर सकते हैं। मोंक का सिद्धांत, गिरना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ही असली ताकत है। मैं हार नहीं मानूंगा मंत्र। जब भी आपका मन हार मानने लगे, खुद से यह मंत्र दोहराएं, मैं अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के लिए बचाऊंगा। मैं हार मान सकता हूं, लेकिन आज नहीं। माहौल वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, आदतें और जीवन को प्रभावित करती है। आप चाहे कितनी भी मजबूत इच्छा शक्ति बना लें, अगर आपका वातावरण प्रेरणादायक और सकारात्मक नहीं है, तो गलत आदतों की तरफ खींचे जाना आसान हो जाता है। मोंक हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने आसपास का माहौल बदल दें, तो अपने जीवन को बदलने के लिए आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अभी हम सीखेंगे कि एक ऐसा माहौल कैसे तैयार करें जो आपको हस्तमैथुन जैसी आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करे। माहौल कैसे काम करता है? जब आप गलत आदत के शिकार होते हैं, तो आपके आसपास का माहौल उस आदत को और बढ़ावा देता है। जैसे अगर आप अकेलेपन में हैं और आपके पास फोन या इंटरनेट है, तो आपका माहौल आपको कमजोर बना सकता है। एक प्रेरणादायक माहौल आपका ध्यान सही दिशा में मोड़ सकता है। मोंक अपने जीवन को सरल और सकारात्मक रखने के लिए अपना वातावरण बहुत सोच समझकर बनाते हैं। उनकी दिनचर्या, दोस्त और यहां तक कि उनके रहने का स्थान भी उनकी आत्मा को मजबूत बनाने में मदद करता है। सही माहौल कैसे तैयार करें? हाउ टू बिल्ड द राइट एनवायरनमेंट। 1. डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स। आज की दुनिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट गलत आदतों का सबसे बड़ा कारण है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? रात में सोने से 2 घंटे पहले फोन और लैपटॉप बंद कर दें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो आपको ट्रिगर करते हैं। 2. अपने कमरे का माहौल बदलें। चेंज योर रूम्स एनवायरनमेंट। कमरे का महत्व। आपका कमरा आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। अगर कमरा गंदा, अव्यवस्थित और अंधेरा है, तो यह आपके मन को कमजोर बना सकता है। कमरे को सकारात्मक कैसे बनाएं? कमरे को साफ और सुव्यवस्थित रखें। दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाएं। ऐसे किताबें रखें जो आपको प्रेरित करें। प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने दें। 3. अच्छे दोस्त बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपके दोस्त और सहकर्मी आपके व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। कैसे पहचानें सही दोस्त? जो लोग आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो नकारात्मक आदतों से दूर रहते हो, जो आपकी समस्याओं को समझें और समर्थन करें। अगर आपके दोस्त गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं। 4. समय बिताने के लिए सही जगह चुनें। चूज द राइट प्लेसेस। जिन जगहों पर आप अक्सर जाते हैं, वे आपकी आदतों को प्रभावित करती हैं। सही जगह चुनें। मंदिर, लाइब्रेरी या पार्क जैसे शांतिपूर्ण स्थान। जिम या योगा सेंटर, जहां आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो आत्म विकास को बढ़ावा देते हों। मोंक का जीवन शैली से प्रेरणा। 1. सादगी, सिंप्लिसिटी। मोंक का वातावरण बहुत सरल और व्यवस्थित होता है। वे अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से हटा देते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने कमरे और जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं। सिर्फ वही चीजें रखें
जो आपकी प्रगति में मदद करती हैं।